तो हमने 3 फंक्शन डिस्कस किए हैं। हम कंक्लूड करते हैं फिर के कंक्लूड द फंक्शन लॉग फंक्शन जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन जो कि ग्रुप है, यहाँ से लेकर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर एडिशन जो विच इज़ अगेन अ ग्रुप satisfies log of x multiplied with y is equal to log of x plus log of y। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। सिमिलरली द फंक्शन एफ फंक्शन जो कि हमने ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन से ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन तक डिफाइन की थी, गिवन एज, इसकी डेफिनेशन आपको याद होगा हमने ये ली थी, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स also satisfies, ये फंक्शन भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। Therefore we say that log and f as defined above are group homomorphisms। बट अब ये बात नोट कीजिए, बट द फंक्शन हमने जी फंक्शन डिफाइन की थी, जेड एडिशन ग्रुप से लेकर इसी सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप तक, गिवन एज जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डज not satisfy the condition। ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती कि आप जी को x प्लस वाई पे अप्लाई करें और फिर g को x पे अप्लाई करें और g को y पे अप्लाई करें और इन दोनों को आपस में जमा करें तो ये दोनों जो आप बराबर आ जाएं, इस कंडीशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई डज नॉट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन इन जनरल। देयरफॉर G is not group homomorphism। तो ये फंक्शन G जो है ना, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं है। क्या आप इस चीज़ का जवाब दे सकें? थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। साइन इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। साइन
is a function from set of real numbers to set of real numbers. Question is, does sine this particular function satisfy the condition we have discussed? क्या साइन फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है जिसको लॉग फंक्शन भी करती है और फंक्शन एफ भी करती है? जी नहीं करती। तो क्या साइन फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? थिंक अबाउट दैट। सो नाउ लेट्स कम टू डेफिनेशन। So this is definition of group homomorphism. So the definition goes as follows. So let's consider two groups. Let's call one group as G and other as G prime. So let G, और इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन आप स्टार ले लीजिए। सिर्फ बात को ज़रा समझने के लिए हम बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इन प्रैक्टिस हम जक्सटापोजिशन इस्तेमाल किया करेंगे, लेकिन ये चूँकि बिगिनिंग है डेफिनेशन की, सो वी आर यूजिंग द बाइनरी ऑपरेशंस। सो लेट जी स्टार, लेट जी स्टार एंड जी डैश, इस बाइनरी ऑपरेशन को आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर लीजिए। बी ग्रुप्स लेट जी के आइडेंटिटी एलिमेंट को आप ई लिख लीजिए और जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई डैश लिख लेंगे। एनीवे, देन a function f from G to G dash is called group homomorphism if कंडीशन ये है कि आप ग्रुप जी के कोई भी दो एलिमेंट्स एक्स और वाई ले लें और उन एलिमेंट्स पर आप इस ग्रुप जी का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, और इस रिज़ल्ट पर अगर आप इस फंक्शन f को अप्लाई करें, फिर आप यूँ करें कि फंक्शन f को आप सिर्फ x पर अप्लाई करें, fx जो है वो g डैश का एलिमेंट होगा। फंक्शन f को आप y पे अप्लाई करें तो fy भी g डैश का एलिमेंट होगा। अब इन दोनों के दरमियान आप g डैश का बाइनरी ऑपरेशन डाल दें, तो अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हों तो देन दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। And this has to happen for all x, y belonging to G. So this is definition of group homomorphism. आपने इंटरमीडिएट में जब फंक्शंस पढ़ी थी तो आपको याद होगा आपने 1-to-1 फंक्शंस भी पढ़ी थी, ऑन-टू फंक्शंस भी पढ़ी थी, और ऐसी फंक्शंस भी पढ़ी थी जो 1-to-1 भी हैं और ऑन-टू भी हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। इसी तरह से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है ये 1-to-1 भी हो सकता है, ऑन-टू भी हो सकता है और बाइजेक्टिव भी हो सकता है। जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 1-to-1 होते हैं उन्हें हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं,
जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स ऑन टू होते हैं उन्हें हम एपीमॉर्फिज्म कहते हैं, और जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है वो बाइजेक्टिव होते हैं उन्हें हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये सिर्फ नाम है, अदरवाइज चीज़ें वही हैं जो इससे पहले आप जानते हैं, टू बी वन टू वन, टू बी ऑन टू एंड टू बी बाइजेक्टिव। सो लेट्स हैव डेफिनेशंस एज वेल। So for monomorphism, so a group homomorphism, let G star and G dash circle be groups, then a one-to-one group homomorphism F from G into G dash is called monomorphism. तो एक ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो वन टू वन हो इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। एंड लेट्स कम टू एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म, a group homomorphism which is onto is called epimorphism. So let's write just simply in this way: a group homomorphism which is onto is called epimorphism. And let's come to the definition of isomorphism. A group homomorphism which one to one as well as onto is called isomorphism, or a group homomorphism which is monomorphism as well as epimorphism is called isomorphism. So a group homomorphism which is monomorphism as well as epimorphism is called isomorphism. तो ये डेफिनेशन थी, लास्ट डेफिनेशन थी आइसोमॉर्फिज्म की, इससे पहली डेफिनेशन थी एपीमॉर्फिज्म की, और जो सबसे पहले हमने डिफाइन की थी वो थी मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। लेट्स हैव एन अदर डेफिनेशन। लेट G star and G dash circle be two groups such that their
exists an isomorphism say F from G on to G dash। अगर आपको कोई दो ग्रुप दे दिए जाए इस तरीके से कि एक ग्रुप से लेकर दूसरे ग्रुप तक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन, आपको आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए, देन वी से दैट G and G dash are isomorphic। Remember this phrase। अगर दो ग्रुप्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए, दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। और इसके लिए हम सिंबल ये यूज़ करते हैं, वी राइट G इज़ आइसोमॉर्फिक विद G डैश। तो अगर दो ग्रुप्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे तो दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। अब ये भी मुमकिन है कि आपको एक ग्रुप से लेकर उसी ग्रुप तक आपको आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए। सच आइसोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। So an isomorphism F from G on to G, where G is a group is called automorphism। किसी ग्रुप से लेकर उसी ग्रुप तक 1-to-1 ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। सो दीज आर जस्ट डेफिनेशंस। We will prove theorems and other results about these things. Just remember that group homomorphism will, let me recall this thing because this is important. Recall. Condition for group homomorphism. Condition for group homomorphism। वो ये है कि आप डोमेन वाले ग्रुप के कोई दो एलिमेंट्स ले लें, उन एलिमेंट्स को आप डोमेन वाले ग्रुप का जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन आप इस पर अप्लाई करें और ये जो रिज़ल्ट आता है उस पर आप होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करें। फिर होमोमॉर्फिज्म को इन दोनों एलिमेंट्स एक्स और वाई पर अलग अलग अप्लाई करें। रिजल्ट जो है ये को डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, इन पर आप को डोमेन का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर होने चाहिए। सो दिस इज़ कंडीशन फॉर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 1-to-1 हो तो वी कॉल इट मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू हो तो वी कॉल इट एपीमॉर्फिज्म, 1-to-1 और ऑन टू दोनों हो तो वी कॉल इट आइसोमॉर्फिज्म, और किसी ग्रुप से उसी ग्रुप तक आइसोमॉर्फिज्म हो तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। सो हैविंग सेड दैट, let's have a proposition which says that group homomorphisms preserve identity element. So what does this mean?
Let's see that. If F from ग्रुप G जिसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है टू ग्रुप G डैश जिसका बाइनरी ऑपरेशन सर्कल है, if this is a group homomorphism, then आप इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को डोमेन वाले ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पर अप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो को डोमेन वाले ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, वेयर E is identity in G and E dash is identity in G dash. So let's see how the proof goes. So we note that अब इस तरह से है कि डोमेन क्योंकि ग्रुप G है इसलिए होमोमॉर्फिज्म F जो है वो ग्रुप G के एलिमेंट्स पर इफ़ेक्ट करेगा, ग्रुप G डैश के एलिमेंट जो वो रिज़ल्ट आएंगे। सो आप होमोमॉर्फिज्म को ग्रुप G के आइडेंटिटी एलिमेंट पर अप्लाई कर लीजिए। दिस इज़ इक्वल टू, अब ये बात आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करें तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। जैसे 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ही हम ऑपरेट करें, मल्टीप्लाई करें तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। अब इस पर आप ग्रुप की कंडीशन अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास स्टार आना चाहिए, क्योंकि इसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन में स्टार लिख देना चाहिए। तो E इज़ इक्वल टू E स्टार E। अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को अप्लाई कीजिए तो दिस इज़ इक्वल टू, पहले E पर आप F अप्लाई करें तो ये आ जाएगा FE, दूसरे E पर आप F अप्लाई करें तो ये आ जाएगा FE। अब FE और FE जो है वो G डैश के एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन ये वाला होगा। सो FE इज इक्वल टू FE सर्कल FE, ये महज बाइनरी ऑपरेशन है। सो दिस इज व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड। अब आप यूँ कीजिए कि दोनों तरफ आप FE के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई या ऑपरेट कर दीजिए। तो FE को लेफ्ट हैंड साइड से FE के इन्वर्स से ऑपरेट कर दीजिए। अब नोट कीजिए कि FE जो एलिमेंट है वो G डैश के एलिमेंट है, ये भी G डैश के एलिमेंट, इनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन सर्कल होगा। तो ये काम हमने लेफ्ट हैंड साइड पर किया है, यही काम आप राइट हैंड साइड पर भी कर दीजिए। तो FE के इन्वर्स के साथ आप ऑपरेट कर दीजिए इस पूरी चीज़ को, FE सर्कल FE को, एंड देयरफॉर अब यहाँ नोट कीजिए कि ये FE है, ये FE का इन्वर्स है,
तो जब कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ ऑपरेट होता है तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश का। तो ये दोनों ऑपरेट होकर रिजल्ट विल बी इक्वल टू ई डैश एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड पर आप एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर लीजिए, तो दिस इज एफ ई इनवर्स, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन सर्कल आना चाहिए। सो दिस कंपोज्ड विद एफ ई, कंपोज्ड विद एफ ई एंड देन सर्कल एफ ई। हमने एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया, हमने इसको अलग कर लिया, इन दोनों पर ब्रैकेट डाल दिए एंड देयरफॉर ई डैश इज इक्वल टू, अब ये एफ ई अपने इनवर्स के साथ कंपोज हो रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू ई डैश एंड देन सर्कल एफ ई एंड देयरफॉर ई डैश इज इक्वल टू, अब एफ ई को जब आप अपने ही ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या कंपोज करेंगे, एफ ई जो है वो जी डैश का एलिमेंट है और ई डैश जो है वो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एफ ई को जब आप अपने ही ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट से कंपोज करेंगे तो जो आप एफ ई ही आएगा। सो दिस इज एफ ई। सो वी हैव प्रूव्ड दैट एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। तो अगर आपको ग्रुप जी से लेकर ग्रुप जी डैश तक आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए तो जी के आइडेंटिटी एलिमेंट पर जब वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इफेक्ट करेगा तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट जवाब आएगा। एंड सेकंड प्रोपोजिशन इज दैट सिमिलरली इफ f from G star to G dash star is a group homomorphism, if f from G star to G dash circle, बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट हम ले रहे हैं, is a group homomorphism, देन अगर आप ग्रुप जी का कोई एलिमेंट x ले लें और उस एलिमेंट x का आप इन्वर्स ले लें तो ये जो x का इन्वर्स है इस पर जब आप f अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा कि आप उस एलिमेंट x का इमेज ले लें अंडर f और इस इमेज का आप g डैश में जाकर इन्वर्स ले लें, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। कहते हैं हम ये है कि होमोमॉर्फिज्म्स प्रिजर्व इन्वर्सेस, कि अगर आप x के इन्वर्स का f इमेज लें तो रिज़ल्ट जो है वो x के f इमेज के इन्वर्स के बराबर होगा। सो लेट्स सी द प्रूफ। प्रूफ में आप सबसे पहले ये बात नोट कीजिए कि वी नोट दैट कि अगर हम एफ एक्स को और एफ ऑफ एक्स इनवर्स को आपस में बस ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि ये जो एफ इमेजेस हैं ये जी डैश के एलिमेंट्स होते हैं, ये दोनों जी डैश के एलिमेंट्स हैं, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन जो है ना यहाँ पर सर्कल होगा। तो वी नोट दैट एफ एक्स कंपोज विद एफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक्स इनवर्स, और ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ना ये इस ग्रुप जी का होगा क्योंकि एक्स और एक्स इनवर्स जी के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। एंड दिस इज इक्वल टू, जब किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ कंपोज करते हैं तो जवाब जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कोड डोमेन वाले। सो एफ ई इज इक्वल टू ई डैश,
again पहले तो हमने एफ एक्स को एफ एक्स इन्वर्स के साथ कंपोज किया था, अब हम एफ एक्स इन्वर्स को पहले और एफ एक्स को बाद में लिख देते हैं। तो अगेन एफ एक्स इन्वर्स कंपोज्ड विद एफ एक्स इज इक्वल टू, फिर वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, तो दिस इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स इन्वर्स और x, और इनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन स्टार होगा चूँकि ये g के एलिमेंट्स हैं, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन्वर्स का x के साथ ऑपरेट होने के बाद जो कंपोज होने के बाद जो रिज़ल्ट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और एफ ई आप जानते हैं कि ई डैश के बराबर होगा, जो हमने अभी प्रूव किया है, एंड देयरफॉर एफ एक्स composed with fx composed with fx inverse, इसका जवाब भी ई डैश आया है, और एफ एक्स इन्वर्स कंपोज विद एफ एक्स का रिज़ल्ट भी ई डैश आया है, तो फिर ये दोनों रिज़ल्ट आपस में बराबर हैं, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इन्वर्स कंपोज विद एफ एक्स, और ये दोनों रिजल्ट्स ई डैश के बराबर हैं। तो अब देखिए इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपोज करें तो जो आप ई डैश आता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनकी तरतीब चेंज करके अगर हम आपस में कंपोज करें तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो अब आता है, दिस इज प्रिसाइसली द कंडीशन फॉर इनवर्स, तो देयरफॉर एफ एक्स का इन्वर्स एफ एक्स, यूँ कह लीजिए इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, और ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ से भी चीज़ हम डिराइव कर रहे हैं कि दिस इज़ इन्वर्स ऑफ दिस, चूँकि इन दोनों को कंपोज करके आइडेंटिटी आता है, देयरफॉर दिस इज़ इन्वर्स ऑफ दिस, सो दिस इज़ इन्वर्स ऑफ दिस, एंड देयरफॉर इसकी जगह आप इज इक्वल टू डाल दीजिए इन्वर्स ऑफ एफ एक्स को आप लिख सकते हैं एफ एक्स इन्वर्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि होमोमॉर्फिज्म को जब आप डोमेन के किसी एलिमेंट के इन्वर्स पर अप्लाई करेंगे तो उसी एलिमेंट का को डोमेन में जो आने वाला इमेज है उसके इन्वर्स के बराबर वो रिजल्ट आएगा। सो होमोमॉर्फिज्म्स प्रिजर्व इन्वर्सेस। अच्छा, यहाँ ये एक बात नोट कीजिए कि जब हम बाइनरी ऑपरेशंस को बाकायदा शो करते हैं तो चीज़ें हमें ज़रा मुश्किल नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मुश्किल होती नहीं है, लेकिन चूँकि सिंबल जो है ना वो थोड़ा सा नफसियाती असर अच्छा नहीं डालते तो चीज़ें मुश्किल लगने लग पड़ती हैं। इसी वजह से अक्सर बुक्स जो हैं, और हमने भी यही फ़ैसला किया था कि हम बाइनरी ऑपरेशन को शो नहीं किया करेंगे, हम जक्सटापोजिशन का रूल यूज़ करेंगे। हमें पता होगा कि बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन हम बाइनरी ऑपरेशन को बाकायदा लिखा नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ इस केस में। इस तरह से है कि हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया था, वी कंसीडर्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म।
we considered group homomorphism from G star to G डैश सर्कल, और यहाँ पर स्टार जो है वो G का बाइनरी ऑपरेशन था, सर्कल जो है वो G डैश का बाइनरी ऑपरेशन था। अगर हम फैसला कर लें कि वी हैव टू गो फॉर कन्वेंशन ऑफ जक्स्टापोजिशन, सपोज वी गो फॉर convention of juxtaposition, इसका माने ये है कि हमें पता है कि यहाँ स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और यहाँ सर्कल बाइनरी ऑपरेशन है, ये चीज़ हमारे जहन में है, लेकिन हम इस चीज़ को बाकायदा शो नहीं करेंगे। हमें पता है लेकिन हम शो नहीं करेंगे। तो ये मॉर्फिज्म फिर यूँ नज़र आएगा, देन वी हैव, ये मॉर्फिज्म होगा फिर फ्राम G टू G डैश। अब जो ऊपर हमने प्रूव किया ना, उनमें से किसी भी प्रूफ को हम बड़ी आसानी से अब हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमने प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म जो है वो प्रिजर्व करता है आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो जो प्रूफ हमने पहले ही लिखा था उसी प्रूफ को अगर हम दोबारा लिखें तो देन proof for preservation of identity element will look, अब ये प्रूफ यूँ लगेगा कि हम ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेंगे, उस पर F को इफेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा F, E को E ही से कंपोज करें तो E ही जवाब आएगा, हमें दरमियान में बाइनरी ऑपरेशन नहीं डालना पड़ रहा है। यहाँ पर आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा FE, तो ये आ गया फिर कि FE इज़ इक्वल टू FE कंपोज विद FE। फिर आपको याद होगा हमने दोनों तरफ FE के इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया था और ये FE हुआ यहाँ पर, यहाँ भी हम FE के इन्वर्स के साथ ऑपरेट करेंगे। तो ये FE एंड देयरफॉर अब कोई भी एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ जब ऑपरेट होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट E डैश कोड में इनका, अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ FE इन्वर्स FE और इस FE को आप बाहर रख लीजिए एंड देयरफॉर E डैश इज इक्वल टू FE इन्वर्स FE से कंपोज होकर E डैश आ जाएगा और साथ FE, और देयरफॉर E डैश इज इक्वल टू, जब ये E डैश FE के साथ ऑपरेट होगा तो जो आप आपके पास FE आएगा एंड देयरफॉर FE इज इक्वल टू E। तो भाई जक्स्टापोजिशन से बात थोड़ी सी ज़रा आसान हो जाती है, उस सिंबल आपको नज़र नहीं आ रहे होते। हम ऐसा भी किया करते हैं जब फ्रीक्वेंटली हम ग्रुप थ्योरी में थ्योरम प्रूव कर रहे होते हैं कि हम दोनों ग्रुप्स का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके लिए भी हम एक ही सिंबल यूज़ कर लिया करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है। अगर हमें पता है कि हम दोनों ग्रुप्स के लिए एक ही सिंबल यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे ज़हन में है कि हमें पता चलेगा कि अब हमने जो सिंबल लिखा है वो किस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब जो हमने लिखा है वो किस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो चीज़ें कुछ ज़्यादा आसान नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हों। तो ये कमेंट मैं इसलिए देना चाहता था कि जक्स्टापोजिशन अगर आप यूज़ करेंगे तो चीज़ें आसान नज़र आएंगी, लेकिन आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो वी विल अडॉप्ट द कन्वेंशन ऑफ जक्स्टापोजिशन, लेकिन हम ज़हन में रखेंगे कि हमारा कौन सा एलिमेंट कौन सा बाइनरी ऑपरेशन किसके लिए है।
So for binary operation we will adopt the convention of juxtaposition. हम दो ग्रुप्स के दरमियान होमोमॉर्फिज्म का जिक्र करेंगे. दोनों ग्रुप्स के बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको शो नहीं किया करेंगे. हम जक्स्टापोजिशन की कन्वेंशन को अडॉप्ट कर लेंगे. सो लेट्स कम टू अ डेफिनेशन. Let f from g into g dash, हम बाइनरी ऑपरेशन शो नहीं कर रहे, तो let f from g into g dash be a group homomorphism then the set अब इस बात को आपने ज़रा गौर से देखना है. हम डिफ़ाइन करने लगे हैं एक ऐसे सेट को, ज़रा गौर से देखिए. हम ये करेंगे कि ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जिन पर इस होमोमॉर्फिज्म एफ को जब हम अप्लाई करें तो ग्रुप जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. Then this particular set is called kernel, is called kernel of F. और इसे फिर हम यूं लिख लेते हैं कि we write kernel of F is equal to ग्रुप G के वो एलिमेंट्स जिन पर अगर आप होमोमॉर्फिज्म को अप्लाई करें तो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट जो आप आए. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कर्नेल. अगर आप एग्जांपल चाहें तो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कंसीडर आपको याद होगा कि हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप है. यहाँ से हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, मैं यहाँ भी ये भी लिख देता हूँ. इन दोनों के दरमियान हमने एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया था या हमने डिस्कस किया था जिसका नाम लॉग है, लॉग. और हमने डिस्कस किया था कि दिस इज़ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. अब आप गौर करें तो कर्नल ऑफ लॉग जो है ना वो कर्नल ऑफ दिस पर्टिकुलर होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू, आप ज़रा याद कीजिए कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स में सिर्फ एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा है जिसके लॉग का इफ़ेक्ट जो है, जिस पर लॉग का इफ़ेक्ट जो है वो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आता है. याद रखिए यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो. और यहाँ पर वन एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर आप लॉग को अप्लाई करेंगे तो जवाब ज़ीरो आता है. लॉग ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बात आप जानते होंगे. लॉग ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो. सो कर्नल ऑफ लॉग इज इक्वल टू वन. तो लॉग होमोमॉर्फिज्म जो है इसके कर्नल में सिर्फ वन है और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है. सो दिस व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. ऐसे भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यकीनन हैं जिनमें कर्नल में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं उसमें लॉग का कर्नल जो है उसमें सिर्फ वन आइडेंटिटी एलिमेंट है. सो हैविंग डिफाइंड kernel of a group homomorphism, let's have a proposition.
let f from G into G dash be a group homomorphism then kernel of f जो कि ग्रुप G के वो एलिमेंट्स हैं जिन पर f का इफेक्ट जो है वो ग्रुप G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट जो अब आता है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर सेट इज सब ग्रुप ऑफ G। तो काफ़ी सिंपल सा प्रूफ है इस रिज़ल्ट का। तो सबसे पहले तो नोट कीजिए कि कर्नल ऑफ f जो है वो G का सबसेट है। तो वी नोट दैट कर्नल ऑफ f इज सबसेट, सब ग्रुप हम प्रूव कर रहे हैं ना, तो दिस इज सबसेट ऑफ G। अब ग्रुप प्रूव करने की